यूपी में उपचुनाव को लेकर हलचल हुई तेज, लेकिन 10 में से एक सीट छोड़ी चुनाव आयोग ने। सपा के गढ़ फैजाबाद में नहीं होगा चुनाव। योगी और अखिलेश के प्रतिष्ठा की सीट पर सियासत हुई तेज। क्या सपा जीत के अयोध्या में बीजेपी ने रुकवाया चुनाव? अखिलेश बोले, जिसने जंग टाली है उसने जंग हारी है। चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसके साथ ही उपचुनाव की भी घोषणा हुई, लेकिन चर्चा में उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट है। चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। यह सीट फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद की इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई है। मिल्कीपुर में उपचुनाव न होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठने की 2 वजह है। मिल्कीपुर के साथ खाली हुई यूपी की 9 सीटों पर आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। सवाल उठने लगे कि एक सीट पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। मिल्कीपुर सीट अयोध्या जिले की विधानसभा सीट है, जिसे सियासी गलियारों में हॉट सीट की संज्ञा दी गई है। लोकसभा चुनाव में 2024 में मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने फैजाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया था। अवधेश ने इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को धूल चटा दी थी। फैजाबाद की जीत से अवधेश सपा के पोस्टर बॉय बन गए थे। लोकसभा में अखिलेश यादव ने उन्हें अपने बगल की सीट दी है। अवधेश प्रसाद इसके बाद हर जगह अखिलेश यादव के साथ नजर आने लगे। सपा की जीत से ज्यादा फैजाबाद की हार बीजेपी के लिए चौंकाने वाला था। अयोध्या के बूते ही बीजेपी पूरे देश में 3 अंकों की पार्टी बन गई है। फैजाबाद चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी ने मिल्कीपुर पर फोकस किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट के प्रभारी हैं। दूसरी तरफ मिल्कीपुर से जीतकर अखिलेश यादव बीजेपी को एक और झटका देना चाहते हैं। ऐसे में इस सीट पर चुनाव न होना सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि जिन सीटों के मामले कोर्ट में विचाराधीन है वहां पर अभी चुनाव नहीं होंगे। अब इस पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ एक लाइन की पोस्ट पर लिखी है। उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया है, यहाँ तक कि संदर्भ के बारे में भी स्पष्ट कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर ही उनकी यह टिप्पणी है। दरअसल हालिया लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा को हराकर सबको चौंका दिया था। भाजपा के राम मंदिर मुद्दे को यहां बड़ा झटका लगा था। अवधेश प्रसाद ने इसके बाद अपनी मिल्कीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर उपचुनाव होने के आसार थे, लेकिन चुनाव आयोग ने जब उपचुनाव का ऐलान किया तो प्रदेश की बाकी 9 सीटों की तारीखों की घोषणा कर दी, लेकिन मिल्कीपुर को छोड़ दिया। पूछे जाने पर कहा कि जिन सीटों को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है उन पर अभी चुनाव नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार के इशारे पर ऐसा किया गया है। अखिलेश ने भी इसे लेकर कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। हालांकि अखिलेश यादव ने इसमें न किसी का नाम लिया और न ही किसी की संदर्भ का उल्लेख किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह तंज सिर्फ बीजेपी के लिए है। जाहिर है कि उन्होंने मिल्कीपुर सीट को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। आपको बता दें कि यूपी के मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा इसलिए नहीं हुई क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 में चुनाव जीते सपा विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यह याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। आरोप लगाया गया था कि अवधेश प्रसाद के फॉर्म भरते समय जो शपथ पत्र लगाया गया वह एक्सपायर नोटरी पर दर्ज है। अवधेश प्रसाद की नोटरी की तस्दीक किया था। उस तिथि में उस वकील के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जिस तिथि में नोटरी का अधिवक्ता अभिलेख का प्रमाणीकरण करे उस तिथि में उसका लाइसेंस होना जरूरी है। मिल्कीपुर सीट सपा नेता अवधेश प्रसाद पासी के इस्तीफे के चलते खाली हुई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय सीट से सपा के टिकट पर जीत दर्ज करने के बाद यूपी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। वहीं सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके चलते अब वहां उपचुनाव होने हैं। बहरहाल अब यूपी की राजनीति में अयोध्या उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अब सभी को क्या लगता है, जब मिल्कीपुर में चुनाव होंगे तो किस पार्टी की जीत होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।